जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। सैटेलाइट इमेजेस ने किया खुलासा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नेवी भाग गई थी। इंडियन एयरफोर्स की फीमेल फाइटर पायलट को लेकर प्रोपेगेंडा। पाकिस्तान के मुताबिक भारत है मर्सिडीज और पाकिस्तान है डंप ट्रक। भारतीय प्रधानमंत्री रशियन राष्ट्रपति की 10 दिन में दूसरी टेलीफोन पर कन्वर्सेशन। और जम्मू कश्मीर में भारतीय वायुसेना कंडक्ट कर रही है खास एरियल एक्सरसाइज। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया की नंबर 1 आर्मी और नंबर 1 एयरफोर्स की बहादुरी के किस्से सुनने के बाद अब दुनिया की नंबर 1 नेवी के किस्से भी सामने आए हैं। तो हुआ यह है कि जो लेटेस्ट सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं तो उनसे इस बात का खुलासा हुआ है कि कैसे जब भारत ने मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और इसी ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर जब भारतीय नौसेना को भी डिप्लॉय किया गया था और इस डिप्लॉयमेंट में भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी शामिल था। और ये पहली बार था जब INS विक्रांत को किसी कॉम्बैट में इस्तेमाल किया गया। तो इस दौरान जहां एक तरफ भारतीय नौसेना की जबरदस्त तैनाती की गई थी, वहीं दूसरी तरफ जो कराची और ग्वादर पोर्ट्स की सैटेलाइट पिक्चर्स सामने आई हैं उनसे ये खुलासा हुआ है कि उस समय पाकिस्तानी नेवी ने भारतीय नौसेना के सामने अपनी डिप्लॉयमेंट करना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि उसके विपरीत पाकिस्तानी नेवी की वॉरशिप्स को कराची के नेवल डॉकयार्ड से हटाकर कॉमर्शियल टर्मिनल्स में खड़ा कर दिया गया था। और जबकि पाकिस्तान की कुछ अन्य वॉरशिप्स को ग्वादर के वेस्टर्न पोर्ट में शरण लेते हुए देखा गया है, जो कि ईरानियन बॉर्डर से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब मई के महीने में भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट पीक पर था, तब उस समय जो पाकिस्तान की नेवी थी वो इंडियन नेवी का मुकाबला करने के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ने के बजाय वो डरकर पीछे भागी थी और अपनी वॉरशिप्स को उन्होंने सेव किया था। और जिस तरह से कॉमर्शियल पोर्ट वाले एरिया में पाकिस्तान की वॉरशिप्स को मूव कराया गया तो वो संभावित रूप से इसलिए था ताकि अगर इंडियन नेवी मिसाइल्स लॉन्च करती हैं तो उन हमलों से उनको बचाया जा सके। और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि पाकिस्तानी मिलिट्री के एयरक्राफ्ट ने सिविलियन फ्लाइट्स का सहारा लिया था, उनको एक कवर बना के, ताकि अगर भारत का हमला हो तो उस हमले में सिविलियंस मारे जाएं। और जिस तरह से भारत ने बहुत ही क्लासिक तरीके से जॉइंट ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया था, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ने कमाल के कोऑर्डिनेशन के साथ ऑपरेशन को पूरा किया, वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तानी नेवी थी तो वो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा डोमिनेटेड जॉइंट फोर्सेस के ऑपरेशनल स्ट्रक्चर में कोई भी भूमिका दिखाती हुई नहीं दिखी। और ये तो कंफर्म हो ही चुका है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट केवल एक दिन और ज़्यादा चलता तो फिर इंडियन नेवी को भी अटैक करने का मौका मिलता, कराची पोर्ट में फिर से बॉनफायर होता और शायद अगर कोई नया देश नहीं बनता तो किसी मौजूदा देश का आधा हिस्सा गायब जरूर होता। हालांकि वो बात अलग है कि इन सैटेलाइट इमेजेस को जो पाकिस्तान की जाहिल जनता है वो अभी भी नहीं मानेगी और उनके मुताबिक तो पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जवाबी कार्रवाई करी है। भले ही उस जवाबी कार्रवाई का मतलब ये था 150 से ज़्यादा सोल्जर्स को खोना, मल्टीपल एयर बेसिस में बड़े बड़े गड्ढे करवाना, 100 से ज़्यादा सुअर को होरिफाइड होते हुए देखना, इनके खुद के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बंकर में छुप जाना, इनकी नेवी द्वारा इनकी वॉरशिप्स को भारत के हमले से बचाना। मतलब कमाल की बात यह कि पाकिस्तानी नेवी ने इन वॉरशिप्स को रखा क्यों है अगर इनको वॉर में इस्तेमाल करने की इनकी हिम्मत ही नहीं है तो। और इस दौरान जो पाकिस्तान ने इतना दूर का डिफेंसिव पोस्चर अपनाया कि वो इतना दूर जाके छुप गए कि अगर भारत का हमला हो तो वो बच जाए। और देवियों और सज्जनों, यही है दुनिया की नंबर 1 नेवी। पर खैर पाकिस्तानी नेवी के अंदर इंडियन नेवी का खौफ होना बनता भी है, क्योंकि 1971 में इंडियन नेवी अपना कारनामा दिखा चुकी है। और जैसे कि अभी हाल ही में फिलीपींस के राजदूत ने भी कहा था कि भारतीय नौसेना दुनिया की एकमात्र ऐसी नौसेना है जो अपनी इच्छानुसार कहीं भी जाने का साहस रखती है। 13 अगस्त को भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में स्थित मेहरादासी नाम के गांव को विजिट किया था। और ये हमारे उस एयर वॉरियर का गांव है जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और उनका नाम है सार्जेंट सुरेंद्र कुमार। तो हमारे इसी एयर वॉरियर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे जो एयरफोर्स चीफ है वो उनके गाँव गए थे। अब हुआ यह है कि एयरफोर्स चीफ की इसी विजिट को लेकर जो हमारे निकम्मे पड़ोसी हैं, जो पाकिस्तानी हैं, वो सोशल मीडिया पर एक नया तरह का प्रोपेगेंडा रन कर रहे हैं। क्योंकि रियल वॉर वो जीत नहीं पाए तो उनकी कोशिश है कि किसी तरह से नैरेटिव वॉर को वो जीत सकें। और इसी प्रोपेगेंडा के तहत एयरफोर्स चीफ की इसी विजिट की एक वीडियो शेयर की जा रही है और उसके साथ कैप्शन ये लिखा जा रहा है कि एयरफोर्स चीफ मिसिंग इंडियन पायलट शिवांगी सिंह के घर पहुंचे। और जैसे कि हमने आपको पहले ही स्पष्ट किया कि एयरफोर्स चीफ ने जिनके घर को विजिट किया था वो हैं सार्जेंट सुरेंद्र कुमार। और आपको ध्यान होगा कि हमारी फीमेल फाइटर पायलट शिवांगी सिंह को लेकर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा करने का प्रयास किया था, जिसमें वो ये क्लेम कर रहे थे कि पाकिस्तान ने शिवांगी सिंह को कैप्चर किया है। लेकिन ऑफिशियली स्पष्ट हो गया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी पायलट पाकिस्तान की कस्टडी में है ही नहीं। और आपको ये भी स्पष्ट कर दे कि स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह अपनी ऑपरेशनल ड्यूटी में तैनात हैं और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा रही है।
इसी तरह से इंस्टाग्राम पर द डिप्लोमेट लाइफ नाम का एक पेज है जिसके 4,33,000 फॉलोवर्स हैं। तो इस पेज ने भी शिवांगी सिंह को लेकर फेक न्यूज़ फैलाने का प्रयास किया, जिसमें उसने एक पोस्ट डाली और ये प्रश्न किया कि शिवांगी सिंह भारत के इंडिपेंडेंस डे के फीमेल पैनल से मिसिंग क्यों थी। तो सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे यही है कि आप पहले यह बताइए कि इंडिपेंडेंस डे के फीमेल पैनल में आपने कौन कौन सी फाइटर पायलट्स देखी थी। शायद एक भी नहीं। और इन पेजेस के द्वारा जिस फीमेल पैनल पर शिवांगी सिंह के मिसिंग होने की बातें की जा रही हैं, तो एक्चुअल में वो वही फीमेल पैनल है जो कि अभी हाल ही में आपने केबीसी में भी देखा होगा, जिनमें शामिल है कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली। और इनकी भी ऑपरेशन सिंदूर की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और इसी ऑपरेशन के दौरान जो ऑफिशियल मीडिया ब्रीफिंग्स हुई थी, तो उस दौरान ये तीनों ऑफिसर्स पब्लिक फेस भी थी। और इसी वजह से इंडिपेंडेंस डे के दौरान फीमेल पैनल में ये तीनों ऑफिसर्स आपको दिखी थी, क्योंकि यही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सबसे अच्छी तरह से ब्रीफ कर सकती हैं। लेकिन ये वाली बात उन लोगों को समझ में नहीं आएगी जिनका दिमाग घुटनों में या फिर घुटनों से थोड़ा ऊपर रहता है। और इसके साथ एक और क्लेम किया जा रहा है कि शिवांगी सिंह ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले मीडिया ब्रीफिंग में दिखी थी, तो उसके बाद से वो पब्लिक में नहीं दिखी हैं। तो उनसे हम फिर से ये पूछेंगे कि एक बार बताइए कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जितने भी फाइटर पायलट्स शामिल हुए थे, तो उनमें से कुछ और भी ब्रीफिंग से पहले दिखे थे, तो वो भी तो नहीं दिखे हैं। क्योंकि इसका बहुत सीधे सा आंसर है कि उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है और वे अपनी बाकी की ड्यूटी निभा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दिमागी संतुलन खो बैठे पाकिस्तान के मंत्रीगणों में से एक पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उस स्टेटमेंट को दोहराया है कि जो भारत है वो एक चमचमाती मर्सिडीज की तरह है जो कि हाईवे पर फेरारी की तरह आ रही है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो बजरी से भरे हुए एक डंप ट्रक की तरह है। और आप सोच सकते हैं कि अगर ट्रक कार से टकरा जाए तो नुकसान किसका होगा। पर खैर, इस पर हम क्या ही गए, भारत निश्चित रूप से एक मर्सिडीज की तरह है और पाकिस्तान एक डंप ट्रक की तरह। बस फर्क यह है कि वो कचड़े वाला ट्रक है। और इस स्टेटमेंट के माध्यम से पाकिस्तान के आसिम मुनीर से लेकर पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर सभी ने खुद ही पाकिस्तान की करंट स्टेटस को एक्सपोज किया है। और ये भी अच्छी बात है, कम से कम उन्हें अपने देश की हालत के बारे में पता तो है। और पाकिस्तान को हम सजेस्ट करेंगे कि जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर्स में जो कचरा हुआ था, अगर उसको साफ कर लिया है तो अपने एयर बेसिस के कचड़े को भी तो उठा लो। और रही बात भारत के मर्सिडीज से टकराने की, तो उसकी चिंता पाकिस्तान ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि मर्सिडीज कब आएगी और कब जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बस उसके जाने के बाद जो कचरा बचेगा उसको उठाने का काम करेंगे। और इसके साथ एक गाना लगा लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाले। आज सोमवार को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने रशियन काउंटरपार्ट राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ टेलीफोन पर कन्वर्सेशन करी है। और इस बातचीत के दौरान रशियन राष्ट्रपति ने अलास्का में यूएस प्रेसिडेंट के साथ हुई उनकी समिट को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया था। और भारतीय प्रधानमंत्री ने भी इस बात को दोहराया है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के शांतिपूर्ण समाधान के सभी प्रयासों के लिए भारत का फुल सपोर्ट है। और 10 दिनों के अंदर ये दूसरी बार है जब भारतीय प्रधानमंत्री और रशियन राष्ट्रपति के बीच फोन पर कन्वर्सेशन हुई है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका ने हर दिन भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली गतिविधियों पर अपनी नजर रखी हुई है। तो जैसे कि तय था, आज 18 अगस्त को चीन के विदेश मंत्री और उनके भारतीय काउंटरपार्ट विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच बायलैटरल मीटिंग कंडक्ट हुई है। इस मीटिंग के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने अपने चाइनीज़ काउंटरपार्ट को कहा है कि हमें 3 म्यूचुअल्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए: म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल सेंसिटिविटी और म्यूचुअल इंटरेस्ट। हमारे जो डिफरेंसेस है वो डिस्प्यूट्स नहीं बनने चाहिए और कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट नहीं बनना चाहिए। दोनों देशों का जो रिलेशनशिप है उसने बहुत ही कठिन समय देखा है और अब दोनों देश आगे बढ़ना चाह रहे हैं और इसके लिए दोनों ही तरफ से कैंडिड और कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को अपनाने की ज़रूरत है। और भारतीय विदेश मंत्री ने इस बात को मेंशन किया है कि भारत एक फेयर, बैलेंस्ड और मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर चाहता है। बाकी एनएसए जिदवाल के साथ मीटिंग में चीन के विदेश मंत्री के साथ एलएसी पर महत्वपूर्ण एरियाज पर पेट्रोलिंग को फिर से रीस्टार्ट करने और पूर्वी लद्दाख के कुछ और हिस्सों पर ट्रूप्स के डीएस्केलेशन, तो इन इश्यूज को भी मुख्य रूप से डिस्कस किया जाएगा। इन सबके अलावा एक अपडेट यह है कि कल 19 से 21 अगस्त तक के लिए भारत ने जम्मू कश्मीर में एलओसी के पास एयरफोर्स की एक्सरसाइज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अलावा एक और अपडेट है कि भारत की अरिहंत क्लास की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसका नाम है अरिधमन, तो वो भी अपने समुद्री परीक्षणों को पूरा करने के बेहद ही करीब है और इसी वर्ष के अंत तक उसे नेवी की सर्विस में कमीशन किए जाने की पूरी संभावना है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1989 में ऑपरेशन पवन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए नायब सूबेदार हरीश चंद्र सावन वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2019 में असम में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर संजय साधु वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि बीएसएफ को भारत के कौन कौन से बॉर्डर्स पर डिप्लॉय किया गया है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर।
उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।